हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री के टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन टॉपिक पढ़ लिया है। ठीक है, एडजॉर्प्शन टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। और उसके अलावा वहाँ पर हम लोगों ने कैटालिसिस पढ़ लिया, कैटलिस्ट पढ़ लिया, उत्प्रेरक पढ़ लिया है वहाँ पर। ठीक है, अभी वहाँ पर कोलाइडल स्टेट का टॉपिक बाकी है। ठीक है, कोलाइडल स्टेट अभी वहाँ पर बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, इधर हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ठीक है, उधर कोलाइडल स्टेट 2 3 4 लेक्चर में हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अलग अलग जगह सेपरेट आउट करके तीनों की कॉपी आप अलग बनाइए या एक ही में अलग अलग करके रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है एल्किल हैलाइड। अब देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एल्किल हैलाइड आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब आपको अच्छी आएगी ये मैं बता रहा हूँ। हर एक टर्म को बार बार आपको लिखना है। ठीक है, लिखने से आपकी केमिस्ट्री जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ज़्यादा अच्छी होती है। जब आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे, और बार बार रिवाइज करने का क्या मतलब है, वो तो थोड़े दिनों के बाद आप रिवीजन करते हैं, बट न्यूमेरिकल यहाँ होता नहीं है। यहाँ पर रिएक्शंस होती है, और रिएक्शन को जितने ज़्यादा आप लिखेंगे, जितनी बार लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा। मतलब हर एक पार्ट को आपको हमेशा लिखना ही है। यहाँ मैं अभी बोलूंगा तो भी आप लिखते रहिएगा, साथ में लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा, सुनते रहिएगा, या आप देखते रहिए पहली बार, दूसरी बार लिखिए। मैं लिखने के लिए इसका फोटो भी भेजूंगा। ठीक है, लेकिन आप ये जानिए कि अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी को आती है जो बार बार लिखता है, क्योंकि इसमें अभी आपके 12th के लेवल पे मैकेनिज्म बताई नहीं जाती है, सिर्फ याद करना होता है। और याद करने के लिए यहाँ बार बार प्रैक्टिस की नीड होती है। मतलब जो भी रिएक्शन बोला जाएगा बार बार आपको क्या करना है, लिखना ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एल्किल हैलाइड हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहले तो आपको मैं बताऊं कि एल्किल क्या होता है, फिर उसके बाद में आपको बताऊं हैलाइड क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले एल्किल बताने से पहले हमें बताना होता है आपको एल्केन। ठीक है, क्या बताना होता है, एल्केन। अच्छा, एल्केन से पहले भी हमें बताना होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, उन यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन, मतलब ऐसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ हो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए पहली बात तो आपको समझ में आ गई। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि ऐसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ हो। चलिए, हाइड्रोकार्बन हो गया। अब हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना पाया जाए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड हो। देखिए, कार्बन के बीच, कार्बन दो कार्बन परमाणुओं के बीच क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, केवल जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उनको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपको ये ध्यान देना है कि एल्केन क्या होते हैं। अब देखिए, फिर से पूरी चीज कनेक्ट कर रहा हूं। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हों उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन में दो टाइप के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध होता है। तो देखिए, एल्किल में जानने से पहले हमें एल्केन जानना होता है। तो अभी हमने क्या बताया, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ यौगिक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब एल्केन क्या होते हैं, एल्केन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, कहने का मतलब है कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे मैं एक बात बताऊं, इसका CH4, इसका नाम क्या है, मीथेन। क्या नाम है, मीथेन। ये क्या है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एक ही कार्बन है, सारे बॉन्ड देखिए क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है।
अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल लूं C2H6, तो इसका नाम क्या है? एथेन। और एथेन की अगर बात करिए तो देखिए 2 कार्बन हुए, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड, 6 हाइड्रोजन है। देखिए 6 के 6 हाइड्रोजन को मैंने लगा दिया, ठीक है। तो अगर आप ये ध्यान दीजिए तो ये क्या है? ये 2 कार्बन हुए और ये कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड हर जगह है, कार्बन कार्बन के मध्य, मतलब ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर एक और बात करें C3H8, तो देखिए कितने कार्बन है? 3, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड हो गया। देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, तो 4 डंडा बना देंगे, 4 बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए हाइड्रोजन हर जगह लगा दो। अगर हर जगह हाइड्रोजन लगाओ तो देखो क्या है? कितने हाइड्रोजन सब मिला के हुए? तो 3 3 6 और 2 8, C3H8, मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये क्या है? आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि एल्केन क्या होते हैं? एल्केन हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। मतलब एल्केन हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनका सामान्य सूत्र, मतलब इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। आपको ध्यान देना है कि जितने कार्बन होंगे उसका डबल से 2 ज्यादा क्या होगा? हाइड्रोजन। जैसे पहले फैमिली की बात करो तो एक कार्बन है तो इसका डबल करिए, एक का डबल होगा 2 और 2 और जोड़ दीजिए CH4, ये पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा निकालना है तो n के जगह कितना रख दो? 2, तो 2 और 2 दूनी 4 और 2 6, तो C2H6। तीसरे की बात करो तो C3, यहाँ 3 रखे तो 2 3 6 और 2 8, H कितना हो जाएगा ये? चौथी की बात करो तो यहाँ 4 रखो, 4 2 चौका 8 और 2 10। पांचवें संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करो तो n के जगह 5 रखो, C5H, 2 पंचे 10 2 12। अब देखिए नाम ध्यान दीजिए, देखिए एक कार्बन है, ठीक है, तो आप एक कार्बन के लिए मैथ यूज करते हैं। एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मैथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट या हेप्ट। वो क्या कैसे ले जाओ। चलिए आगे देखते हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट। तो देखिए यहां पर मैं आपको ये बता रहा था कि CnH2n+2 हुआ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके एल्केन में क्या होते हैं? जितने कार्बन होंगे उसके डबल से 2 ज्यादा क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो देखिए कार्बन कितना, अगर मैं पहले कार्बन एक कार्बन की बात करूं तो एक कार्बन हो गया, उसका डबल 1 का 2 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 CH4, ठीक है। दूसरा अगर n के जगह 2 रखेंगे तो 2 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया। 3 रखेंगे तो यहाँ 3 2 3 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 4 रखेंगे तो 4 और 2 4 जाए 2 10 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 5 और 2 5 10 और 2 12, मतलब जितने कार्बन होंगे उसके डबल से 2 अधिक हाइड्रोजन। अगर बोला जाए कि 20th फैमिली का एल्केन लिखिए, ठीक है, जिसमें 20 कार्बन हो तो कितना होगा? C20 और H डबल करिए, 20 दूना 40 और 2 जोड़ दीजिए 42, C20H42, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे पहले एक कार्बन के लिए नाम क्या है? मेथ। तो मेथ में एन जोड़ते हैं तो ये नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। एल्केन में एन जोड़ते हैं, 2 है तो नाम क्या हो जाएगा? एथ, एन जोड़ देंगे एथेन। 3 के लिए प्रोप होता है तो प्रोप पे नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ठीक है। 4 के लिए अगर आप ध्यान दीजिए तो नाम क्या होता है? ब्यूट, एन जोड़ देंगे ब्यूटेन। 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंट, नाम जोड़ देंगे एन, पेंटेन। 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नोनेन, 10 के लिए डेकेन। तो देखिए ये सारी चीजें आपको पहले से ही आ रही होगी, हमें जो बताना था वो उस पर आपको ध्यान देना है। एल्केन का मतलब क्या है? कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जो संतृप्त हो। संतृप्त का मतलब है कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो? सिंगल बॉन्ड। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? एल्केन, ठीक है। एल्केन। अब देखिए इसके बाद दूसरा टर्म होता है एल्किल समूह, ठीक है। तो देखिए एल्किल समूह क्या होता है? देखिए एल्किल समूह का मतलब होता है एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, जो ग्रुप बनेगा उसका नाम क्या होगा? एल्किल समूह।
मतलब एल्केन में से हमें क्या करना है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करना है, माइनस एच करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन से क्या बन जाएगा, एल्किल, एल्केन एल्किल। फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, एक H निकल जाएगा तो CnH2n+1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर आप ध्यान दीजिए CH4, तो नाम क्या था, मेथेन, क्या नाम था, मेथेन। एक हाइड्रोजन अगर आप निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, मेथिल, क्या नाम हो जाएगा, मेथिल। C2H6 नाम क्या है इसका, एथेन। एक हाइड्रोजन अगर निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा, एथिल, एथिल मतलब C2H5। देखिए C2H6 का एक हाइड्रोजन निकाल दिया, C2H5, नाम क्या हो गया, एथिल। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, मेथेन से क्या बन गया, मेथिल, एथेन से एथिल। एल्किल ग्रुप जनरली इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से। ठीक है, कहीं आर लिखा हुआ टर्म मिल गया तो उसका मतलब तुरंत होता है कि वो क्या है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का मतलब क्या है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के बना हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए अभी इसके टर्म पर हमने एल्किल को आपको सिर्फ बताया है। तो पहले ध्यान दीजिए, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के क्लासिफाई किए गए, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक भी पाया गया तो वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन हमारे क्या होते हैं, एल्केन हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन क्या हुए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सामान्य सूत्र CnH2n+2 हुआ। ठीक है, इनके बारे में हमने बता दिया। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है तो इनका नाम आईपीएसी नेम कैसे करेंगे, इनके नाम में एन जोड़ेंगे। ठीक है, अब एल्किल ग्रुप कैसे बनता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, जो ग्रुप बनेगा उसका नाम क्या है, एल्किल ग्रुप। ठीक है, एल्किल समूह या एल्किल ग्रुप आप बोलिए, देखिए कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो समूह बनता है उसे क्या बोलते हैं, एल्किल समूह। लिखने के लिए हमने आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी है, ये मैं दे दूंगा, सिर्फ आप ध्यान से सुनिए, बार बार लेकिन लिखिएगा। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो ग्रुप बनता है उसे एल्किल ग्रुप बोलते हैं। एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CnH2n+2 में से एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा, +1। ठीक है, मेथेन एक हाइड्रोजन घटाएंगे तो 4 था, कितना हो जाएगा, 3, CH3, नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। C2H6 एथेन, 6 का हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, 5 हाइड्रोजन बचेगा, नाम क्या हो जाएगा, एथिल। सामान्यता इन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ठीक है, आर से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए एल्केन और एल्किल, ये दोनों चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए हैलाइड बता रहे हैं। देखिए हैलोजन आपके जो होते हैं, आपको पता है कि ग्रुप 17 जो होता है आपके पीरियोडिक टेबल में, उनका नाम क्या है, हैलोजन। ठीक है, हैलोजन में अगर आप ध्यान दीजिए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इन लोगों को हैलोजन बोला जाता है। तो हैलाइड का मतलब क्या होता है, हैलाइड का मतलब इन्हीं का एक पार्ट, FCl Br I, इन्हीं को क्या बोलते हैं, हैलाइड्स। ठीक है, ये आपके हैलोजन है, हैलोजन से ये क्या बना हुआ है, हैलाइड। तो मतलब हैलाइड समूह का मतलब क्या है, FCl Br I। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है कि एल्किल हैलाइड में हमारा जो यूज होता है वो क्या क्या यूज हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब क्या है, एल्किल हैलाइड जो बने हुए हैं वो आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाले हैलाइड से ही बने हुए हैं मोस्टली। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही आपके जुड़े हुए एल्किल समूह से होंगे। तो देखिए आपको पहले तो मैंने ये बोला एल्किल क्या है, एल्किल क्या है, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो समूह बना उसे एल्किल ग्रुप बोला गया, और उसी में क्या जोड़ दिया जाए, हैलाइड। तो देखिए अब एल्किल हैलाइड के बारे में हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, तो अगर आप एल्किल हैलाइड पर थोड़ा ध्यान देंगे तो क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड। तो देखिए एल्किल को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, और जो हैलाइड अभी हमने आपको बताया, हैलाइड को रिप्रेजेंट किया जाता है यक्स से। किससे, यक्स से। इसके अंदर क्या आ जाएंगे, ClBr I। ठीक है, F भी आता है, लेकिन मोस्टली यहां पर एल्किल हैलाइड में ClBr I ही यूज किया गया। तो RX ये हमारे क्या हुए, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो अब देखिए आपको ध्यान देना है, एल्केन के, थोड़ा ध्यान दीजिए, एल्केन के, ठीक है, एल्केन के आपको क्या करना है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालना है और उसके जगह क्या लगा दीजिए, एक हैलोजन लगा दीजिए।
ठीक है, तो देखिए मतलब एल्केन का क्या होना चाहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। एल्केन फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। और इसी में क्या करिए, एक H हटा के क्या लगा दीजिए, एक H हटाएंगे तो क्या बनेगा, CnH2n+1। और एक H हटा के आप क्या लगा दीजिए, हेलोजन लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। ये अपना क्या है, R, CnH2n+2 क्या है, ये R, और ये क्या हो गया, X। तो जो चीज बता रहे हैं उस पर अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको एल्किल और हैलाइड पहले ये टर्म समझ में आया, तो फिर एल्किल हैलाइड में बताऊं। एल्किल का मतलब क्या है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो समूह बचा, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया गया, R से। और हैलाइड का मतलब क्या है, हेलोजन का एक पार्ट। हेलोजन क्या है, Cl2Br2I2X2, उसी में से XCl Bri अगर लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, हैलाइड। तो देखिए अब मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं एल्केन हैलाइड का। देखिए एल्केन के मोनो हैलाइड डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एल्केन के आपके एकल व्युत्पन्न होने चाहिए। मतलब क्या है कि आपके एल्केन के मोनो हैलाइड व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी ये सारी चीजें सिर्फ आप ध्यान दीजिए, लिखने के लिए मैं सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। एल्केन के मोनो हैलाइड डेरिवेटिव, व्युत्पन्न का मतलब डेरिवेटिव, जहां से आप उसको बनाइए। जैसे मैंने एल्केन लिखा CnH2n+2, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, एक हाइड्रोजन निकाल के क्या लगा दे, एक हैलाइड, तो CnH2n+1 और क्या हो जाए, X। ठीक है, ये कैसे करेंगे वो अभी आपको हम बताएंगे। बस आपको इतना ध्यान देना है कि एल्केन का मोनोहैलाइड डेरिवेटिव जो होता है, मोनोहैलाइड का मतलब एक हैलोजन क्या करना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगा देना है। तो एल्केन के मोनोहैलाइड डेरिवेटिव जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि एल्किल समूह हैलोजन समूह से जुड़ा हुआ जो यौगिक होता है, एल्किल समूह और हैलोजन समूह से जुड़ा हुआ यौगिक क्या कहलाता है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, देखिए एल्किल समूह मतलब R और हैलोजन समूह मतलब X, R और X क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। तो आप देखिए फिर से एक बात ध्यान दीजिए, एल्किल के बारे में हमने बताया, पहले एल्केन बताया, एल्केन का मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या हो, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, और जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या बन गया, एल्किल समूह। हैलोजन क्या होते हैं, Cl2Br2I2F2, ये क्या है, हैलोजन। और हैलोजन का एक पार्ट जैसे FClBrI, ये अपने क्या है, हैलाइड। ठीक है, तो एल्किल समूह हैलाइड समूह से जुड़कर जिस यौगिक का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। एल्किल समूह हैलाइड समूह से जुड़कर जिस यौगिक का निर्माण करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। या आप बोल सकते हैं एल्केन के मोनोहैलाइड डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब आपको देखिए एल्किल हैलाइड को सामान्यतः कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, RX से। कैसे रिप्रेजेंट किया गया, RX से। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप ध्यान दीजिए तो मैं लिख दे रहा हूं CH3Cl, ठीक है, C2H5Br, ठीक है, CH3I, ठीक है, C2H5I, ठीक है, CH3 CH2 CH2I, CH3 CH2 CH2Br। देखिए ये सारी चीजें मैंने आपके सामने लिखी। अब अगर इसमें ध्यान दीजिए तो ये CH3 क्या है, एल्किल समूह, ये क्या है, हैलाइड। ये क्या है, एल्किल समूह, ये क्या है, हैलाइड। ये क्या है, एल्किल समूह, ये क्या है, हैलाइड। ये क्या है, यहां तक ये पूरा है एल्किल समूह और ये क्या है, हैलाइड। ये क्या है, एल्किल समूह, ये क्या है, हैलाइड। यहां तक क्या है, एल्किल समूह, ये क्या है, हैलाइड। ठीक है, तो आपको तो पहले समझ में आया कि R का मतलब एल्किल समूह, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए। CH4 मेथेन होता है, एक हाइड्रोजन निकला हुआ है। ठीक है, CH3 यहाँ मेथिल है, मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकला, मेथिल। C2H5 C2H6 होता है एथेन, एक हाइड्रोजन निकला है, एथिल। CH3 CH2 अगर यहाँ CH3 होता तो ये होता मेथ एथ प्रोपिल, प्रोपेन था लेकिन एक हाइड्रोजन का मैं तो प्रोपिल ग्रुप है ये। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 कार्बन है तो प्रोपिल होगा, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकला, प्रोपिल। यहाँ 2 कार्बन है तो मेथ एथेन से क्या बना हुआ है, एथिल। तो देखिए ये सारी चीजें तो आपको दी हुई हैं, लेकिन अब इनका नामकरण कैसे करेंगे, नामकरण कैसे करेंगे, तो नामकरण के लिए 2 विधियां हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड के नॉमेनक्लेचर के लिए, नामकरण के लिए 2 विधि है। ठीक है,
नामकरण करने के लिए दो विधि है, एक साधारण विधि है और दूसरी आईयूपीएसी विधि है। ठीक है, तो एक जनरल मेथड है जो कि आप हमेशा यूज करते हैं, ठीक है, साधारण विधि, और जो हर जगह यूज होती है वो है आईयूपीएसी विधि, आईयूपीएसी मेथड। ठीक है, तो देखिए दोनों मेथड से मैं इनका नाम बता रहा हूँ। देखिए पहले तो आपको ये ध्यान दीजिए कि जनरल मेथड में करते क्या है, आपको बता रहे हैं उतना ध्यान दीजिएगा, लिखा लिखाया हुआ आपको बहुत बढ़िया प्रेजेंट मिल जाएगा, आप वही देख के कॉपी कर लीजिएगा। देखिए जनरल मेथड में क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, एल्किन समूह का नाम लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हैलोजन का नाम लिख देते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, एल्किन समूह का नाम लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हैलोजन का नाम लिख देते हैं। ठीक है, जब हम अपने एल्किल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो नॉमेनक्लेचर करते समय पहले हम एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हैलोजन का नाम लिखते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए CH3Cl लिखा हुआ है, ठीक है, CH3Cl लिखा हुआ है, तो CH3 देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथिल, CH3 का नाम है मेथिल, और हैलाइड जो यहाँ पर है वो Cl है, Cl का मतलब क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। सामान्य विधि में यूज करेंगे तो क्या नाम लिखेंगे, मेथिल क्लोराइड। अच्छा, जैसे यहाँ पर दो कार्बन है और एक ब्रोमीन लगा हुआ है, तो पहले हम कार्बन चेन का नामकरण करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ ध्यान दीजिए तो दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या यूज होगा, एथिल, और ये क्या है, ब्रोमाइड, तो क्या नाम होगा इसका, एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हुआ, देखिए जनरल मेथड में बता रहा हूँ, मेथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड। और यहाँ C2H5 पर अगर आप ध्यान दीजिए तो देखिए ये दो कार्बन है तो क्या होगा, एथिल, दो कार्बन है तो एथिल, और ये आयोडीन है, आयोडीन से क्या बनेगा, आयोडाइड। ठीक है, जैसे आप ध्यान दीजिए Cl- क्लोराइड होता है, Br- ब्रोमाइड होता है, I- क्या होता है, आयोडाइड। तो देखिए ये क्या हुआ, मेथिल क्लोराइड, ये क्या हुआ, दो है तो एथिल ब्रोमाइड, इसमें दो कार्बन है तो ये क्या हुआ, एथिल आयोडाइड। यहाँ पर देखिए मेथिल आयोडाइड, एक कार्बन है तो मेथिल आयोडाइड, एक दो तीन, तीन कार्बन है तो प्रोपिल आयोडाइड। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक दो तीन कार्बन है तो क्या नाम होगा, मेथ एथ प्रोपिल ब्रोमाइड। तो देखिए सामान्य विधि में कोई दिक्कत नहीं है, आप एल्किल समूह का पहले नाम लिखिए, पहले किसका नाम लिखिए, एल्किल समूह का नाम लिखिए, फिर उसके बाद अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड लगा दीजिए, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमाइड लगा दीजिए, आयोडीन लगा है तो आयोडाइड लगा दीजिए। ठीक है, कोई भी नाम हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि इसका नाम मेथिल क्लोराइड, इसका नाम एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम एथिल आयोडाइड, इसका नाम प्रोपिल ब्रोमाइड, इसका नाम प्रोपिल आयोडाइड। अगर यहाँ पर क्लोरीन लगा होता तो प्रोपिल क्लोराइड हो जाता, इसका नाम क्या है, मेथिल आयोडाइड। अगर यहाँ Br लगा होता तो मेथिल ब्रोमाइड हो जाता। अब देखिए आईयूपीएसी नेम में क्या करते हैं, आईयूपीएसी नेम जब लिखते हैं तो पहले हम इन समूह का नाम लिखते हैं, जो आपके हैलाइड समूह है उनका नाम लिखेंगे, और हैलाइड समूह में सबसे पहले अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो, फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरो, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो, आयोडीन लगा है तो आइडो। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। तो देखिए जैसे अगर इसका नाम बोला जाए तो क्लोरो, और फिर उसके बाद जिस चीज से डेराइव हुआ उसका नाम लिख दीजिए। तो ये मेथेन से बना हुआ है तो क्या होगा, क्लोरो मेथेन। अगर इसकी बात की जाए तो ये ब्रोमो, ये एथेन से बना हुआ है तो ब्रोमो एथेन। इसकी बात करें तो आइडो एथेन, इसका नाम का बात करें तो आइडो मेथेन, क्योंकि ये मेथेन से बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो आइडो, ये तीन कार्बन मतलब प्रोपेन। ठीक है, ब्रोमो प्रोपेन, यहाँ पर बात करें तो आइडो एथेन। ठीक है, मतलब क्या है, ध्यान दीजिए जनरल मेथड में क्या करते हैं, जनरल मेथड में पहले हम एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, फिर हैलोजन समूह का नाम लिखते हैं। ठीक है, और जब हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो आईयूपीएसी नेम में पहले हम क्या करते हैं, पहले हैलोजन समूह का नाम लिखते हैं, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो यूज करते हैं, आइडो यूज करते हैं, फिर उसके बाद एल्किल समूह जिस एल्केन से बना हुआ है उनका नाम करते हैं, नाम लिखते हैं। तो देखिए इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, उसमें जनरल मेथड और आईयूपीएसी मेथड में नाम लिखे हुए होंगे, आप ध्यान से सिर्फ देखिए। ठीक है, जहां पर दिक्कत होगी आप बताइएगा। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ लिखा CH3Br, तो अगर ये जनरल मेथड की बात करें, जनरल और आईयूपीएसी, तो देखिए CH3Br मतलब क्या है, ये है मेथिल ब्रोमाइड। ठीक, क्या नाम है, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, अगर आईयूपीएसी नेम में जाए तो पहले इसका नाम लिखेंगे ब्रोमो, फिर किससे बना हुआ है, मेथेन से, तो ब्रोमो मेथेन। अगर यहीं पर बात की जाए C2H5I, तो इसका नाम क्या, देखिए जनरल मेथड में पहले क्या लिखेंगे इसको, तो ये किससे बना हुआ है, एथिल, एथिल, और ये क्या है, आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो पहले इसका नाम लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखेंगे, क्या होगा, आइडो एथेन, जहां से मिलकर बना हुआ हो, आइडो एथेन। अगर इसकी बात करें C3H7Cl, तो
तो देखिए आईयूपीएसी नेम नहीं, पहले जनरल विधि। तो ये देखिए 3 कार्बन वाला मतलब मेथेट प्रोपेन, ठीक है, मेथेट प्रोप से बना हुआ है, मतलब क्या होगा, प्रोपिल, और आगे क्या लगा हुआ है, क्लोराइड, तो प्रोपिल क्या हो गया, क्लोराइड। अगर आप ध्यान दीजिए आईयूपीएसी नेम में, तो पहले इसका नाम लिखेंगे, क्या नाम होगा, क्लोरो, फिर क्या आगे नाम लिखेंगे, क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। एक और नाम लिख दे रहा हूं, CH3 CH2 CH CH2, चलिए यहाँ CH3 लिख दिया, यहाँ क्या लगा दिया, Cl। तो देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ क्या है, CH3, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर ये सेकेंडरी आपका है, क्या है, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी क्लोरो, ठीक है, सेकेंडरी, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंडरी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी मतलब 4 के लिए मेथेट प्रो ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड है ये, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे, सेकेंडरी का मतलब है कि जो ये क्लोरीन है वो किस पर लगा हुआ है, द्वितीयक कार्बन पे लगा हुआ है, ऐसे कार्बन पर लगा हुआ है जो 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री का मतलब ये कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री है, इसीलिए सेकेंडरी यूज हुआ द्वितीयक, और 4 कार्बन के लिए क्या हुआ, ब्यूटिल क्लोराइड। आईपीएसी नेम लिखेंगे तो देखिए क्लोरो तो है, लेकिन क्लोरो किस नंबर पे लगा हुआ है, 1 2 3 4, दूसरे नंबर पे, तो नाम क्या होगा, 2 क्लोरो, किससे बना हुआ है, ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। एक और नाम लिख दे रहा हूं, 1 2 CH3 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 Cl। तो देखिए जनरल नाम में अगर ध्यान दीजिए तो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए मतलब क्या होगा, ब्यूटिल, लेकिन जिस कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है उस पर अगर ध्यान दीजिए तो वो क्या है, टर्सेरी है, 1 2 3 कार्बन से और जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, टर्सेरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सेरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका जनरल नेम हो गया। आईपीएसी नेम की बात करिए तो देखिए 1 2 3, तो देखिए 2 पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो, और 2 पे क्या लगा हुआ है, मेथिल। आपको आईपीएसी नेम पूरा सिखाया गया होगा, तो इसका जनरल नेम हो गया। आईपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अगर आप ध्यान दीजिए ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 2, 2 पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो भी लगा हुआ है, और 2 पे क्या लिखा हुआ है, मेथिल, लेकिन पहले वो लिखेंगे जिसका नाम अंग्रेजी में पहले आए, जैसे C से शुरू होगा क्लोरो और M से शुरू होगा मेथिल, तो पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो, मेथिल पहले नहीं, तो क्या होगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 1 2 3 की लॉन्गेस्ट चेन हुई, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये हमारा क्या हो गया, इसका आईपीएसी नेम, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एल्किल हैलाइड है क्या। 1 मिनट वीडियो की टाइमिंग देखने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काफी टाइम हो गया, यहाँ पर हमने पहले आपको क्या बताया, हमने पहले आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हों। कितने टाइप के होते हैं, 2, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, कम से कम एक, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, एल्किल ग्रुप क्या है, इससे पहले हम लोग एल्केन पढ़ते हैं। एल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, और जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो जो समूह बनता है उसे एल्किल समूह बोलते हैं। इसे सामान्यतः R से लिखते हैं, इनका फॉर्मूला CnH2n+1 होता है, ठीक है। तो एल्किल समूह आपका हो गया। हैलाइड क्या है, हैलोजन आप जानते हैं, ग्रुप 17 X2 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ClBrIF, ClBrIF, ये आपके क्या हो गए, हैलाइड, ठीक है। तो एल्केन के मोनो हैलाइड डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड। या एक ऐसा यौगिक जिसमें एल्किल समूह और हैलाइड समूह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड, ठीक है। इनको सामान्यतः REX से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आपको हमने क्या बताया, एल्किल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर। एल्किल हैलाइड के नॉमेनक्लेचर की 2 विधियां हैं। पहली विधि है एक सामान्य विधि, जनरल मेथड यूज करते हैं, और दूसरा क्या है, आईपीएसी मेथड यूज करते हैं। ये दोनों चीजें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। वीडियो पॉज करके ये चीज अगर नोट डाउन करना है तो करिए, वैसे हम आपको सारी चीज लिखाया प्रेजेंट करेंगे, वो आपको अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिखते रहना है। इसको 1-2 बार कम से कम आप देखिए, तभी आपको ये सारी चीजें आएंगी। और आईपीएसी जो आपको 11th क्लास में सत्यम सर पढ़ा के रखे हैं उसको आप पूरा रिवाइज कर डालिए। क्लास को आज यहीं रोकते हैं, थैंक यू।